इस देश में अगर पानी के बाद सबसे ज्यादा कुछ पिया जाता है तो वो है आदमी का खून। हाँ वैसे वो भी है, लेकिन यहाँ मैं बात उसकी नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ चाय की। ओके। लोगों को बस चाय पीने का बहाना चाहिए। बाहर गर्मी हो रही है तो चाय पी लो, बाहर सर्दी हो रही है तो चाय पी लो, सुबह से तुम काम में बिजी हो और तुमने कुछ नहीं खाया तो बहनचोद कम से कम चाय ही पी लो। तुमने कुछ ज्यादा ही खा लिया, अब टटिया उल्टिया ना लग जाए तो उसको पचाने के लिए भी चाय पी लो। घर में रिश्तेदार आए हैं तो चाय पी लो, घर से रिश्तेदार जाने वाले हैं तो उनकी विदाई से पहले एक बार और चाय पी लो। अब जब चाय की इतनी डिमांड है तो इस डिमांड को पूरा करने वाला भी तो कोई चाहिए ना। जिस जनरेशन में सबको डॉक्टर, इंजीनियर या कंटेंट क्रिएटर बनना है, उस जनरेशन में ये जिम्मा उठाया प्रफुल्ल बिलोरे ने। अब जो लोग प्रफुल्ल बिलोरे को नहीं जानते उन्हें बता दूं, प्रफुल्ल बिलोरे एक एंटरप्रेन्योर है जिन्होंने चाय बेचने का धंधा शुरू किया। और जितना कॉन्फिडेंस इनमें है उतना कॉन्फिडेंस शायद किसी ही और आदमी में हो, क्योंकि एमबीए ड्रॉप आउट होने के बावजूद इन्होंने अपनी फर्म का नाम एमबीए चाय वाला रखा। ये तो वही बात हो गई कि घर में तुम्हारे आटा नहीं है लेकिन खाने के टाइम रोटी तुम्हें दो चाहिए। इनकी शुरुआत तो चाय बेचने से हुई थी, लेकिन थोड़े समय के बाद इनको लगा कि चाय बेचने में कुछ खास मजा नहीं आ रहा है, तो बस फिर इन्होंने चाय बेचने के साथ साथ ज्ञान भी बांटना शुरू कर दिया। किसी महापुरुष ने कहा था कि ज्ञान जहाँ से भी मिले बटोर लो, लेकिन वो बस ये कहना भूल गए कि ज्ञान वही बटोरो जो सही हो। अब जिनको तो ये बात खुद से समझ आ गई वो इनको इग्नोर करके आगे बढ़ गए, पर जिनको समझ नहीं आई वो इनके पीछे इन्हीं की राह पर चलने लग पड़े और कई अलग अलग प्रकार के चाय के ठेले खोल दिए। बीटेक चाय वाली बीटेक चाय वाला, ग्रेजुएट चाय वाली ग्रेजुएट चाय वाला, नर्सिंग चाय वाली, इंजीनियर चाय वाला, केटीएम चाय वाला, डांसर चाय वाला। देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि चाय बेचना बुरी बात है, लेकिन अगर तुम्हें चाय ही बेचनी है तो गोटो से भी छोटे दिमाग वालों कम से कम अपने घर वालों का पैसा इन डिग्रियों में बर्बाद तो मत करो। और उन बेचारों को ये उम्मीद तो मत दो कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है कल को नौकरी कर लेगा सेटल हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, उसे नौकरी करनी ही कहाँ है, उसे तो बिल्लोरे बाई की तरह एंटरप्रेन्योर बनना है। सर जिंदगी में मुझे कुछ करना था, सोचा बीटेक करते करते साथ में अपना छोटा सा बिजनेस से शुरुआत क्यों ना करूं। मेरे घर वालों को नहीं पता है कि मैं ये काम कर रही हूँ। अरे दीदी बढ़िया, नहीं नहीं बहुत बढ़िया। अगर तुमने बीटेक करने के बाद कोई सही काम करा तो वो यही है। हाँ जी, मैं चाय के ठेले की नहीं बल्कि घर वालों को ना बताने की बात कर रहा हूँ। कुछ सपने ऐसे होते हैं जिसमें आपका माँ बाप कभी साथ नहीं देगा। वैसे आपका सपना क्या था, ओरिजिनल क्या था सपना, क्या करना चाहते थे? एंटरप्रेन्योर बनना था सर। अरे इसको कोई समझाओ, एंटरप्रेन्योर का मतलब सिर्फ चाय बेचना नहीं होता। बात तो सही है, बल्कि तुम चाट पापड़ी और आलू टिक्की भी बेच सकते हो। तुम पागल है क्या? चलो ये तो फिर भी ठीक है, कम से कम कुछ अपना तो कर रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे जिन्होंने ये सोचकर कि आज की इन्वेस्टमेंट उनके कल के आमदनी का जरिया बनेगी, एमबीए चाय वाला की फ्रेंचाइजी ही खरीद ली। कोई एमबीए चाय वाले की फ्रेंचाइजी लेना चाहता हो, है ना, तो हाँ तो पैसे दो और आ जाओ, ले लो। कोई तरीका है भीख मांगने का? नहीं नहीं, अब सवाल ये है कि एमबीए चाय वाले की फ्रेंचाइजी कितने की है? हाँ कितने की? तो हमारा इन्वेस्टमेंट है 25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, जिसमें 6 लाख रुपए फ्रेंचाइज फीस होता है। इक्विपमेंट का 7-8 तो लाख। उसमें आप कितनी मदद हम लोग करते पूरी मदद करते हैं, मतलब हम आपको हाथ में आम दे देंगे कि खा लो। हाँ बस ये बताना भूल जाते हैं कि आम अभी कच्चा है, पकने में 2 से 3 साल भी लग सकते हैं। देखो सिंपल सी बात है, चाय बेचकर तुम ज्यादा से ज्यादा खुद का खर्चा उठा सकते हो, लेकिन घर चलाना वो पॉसिबल नहीं है। अब अगर न्यूज चैनल की तरह तुम्हें भी यही लगता है कि उसने गाड़ी चाय बेचकर खरीदी है, लगता है ना, है ना, लगता है ना? अरे हाँ भाई हाँ। तो बहन की लोड़ी मुझे माफ करो, क्योंकि इस दुनिया में टट्टों के कैंसर तक का तो इलाज है, लेकिन चूतियों का कोई इलाज नहीं है। एमबीए चाय वाले ने किया कई युवाओं के साथ फ्रॉड। फ्रेंचाइजी लेने से पहले एमबीए चाय वाले की टीम ने बताया था कि वो खुद स्टॉल पर विजिट करेंगे और डेली का 10,000 का बिक्री करवाएंगे। चाय बेचकर हर दिन 10,000 की बिक्री करना सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल में उतना ही मुश्किल है जितना खड़े नुन्नू के साथ पेशाब करना है। I mean, it's all right, like... तो करना। हाँ वो अलग बात है कि अगर तुम्हारी दुकान एक ऐसी जगह पे है जहाँ दिन रात चहल पहल रहती है तो शायद 10,000 छोड़ो तुम्हारी 12,000 की भी बिक्री हो जाए। लेकिन वही अगर तुम्हारी दुकान एक ऐसी जगह पे है जहाँ सिर्फ कुत्ते अपनी हवस बुझाने आते हैं, वहाँ चाय छोड़ो स्टारबक्स भी खोल दोगे ना वो भी ना चले।
हाँ मगर मसाज पार्लर हो तो ये कोई लड़ने का रहा है? इसका शिकायत लेकर इंदौर के रवि चौधरी पहुंच गए थाने। जो बहुत ज्ञान देता है लोगों को, बच्चों को, आजकल के 10वीं 12वीं के बच्चों को बहुत मोटिवेट करता है। मैं आप सभी युवाओं को कहना चाहता हूँ कि इंदौर में उसने 7 लोगों को फ्रेंचाइजी बेची थी, 30-10 लाख रुपए में फ्रेंचाइजी बेची, और एक चाय की दुकान को खोलने के लिए उसने कम से कम इनमें 30-30 लाख रुपए लगवा दिए। मेरे साथ में सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। इन लोगों ने ठगी का काम करा है। अब ये सब फ्रॉड है कि नहीं है ये तो टाइम आने पे पता चल ही जाएगा, लेकिन सोचने की बात ये है कि उसने तुमसे कहा वो तुम्हें दिन के 10,000 कमा के देगा और तुम मान गए। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा क्या? वो खुद दिन के 10,000 नहीं कमा पाता होगा, तुम्हें कहाँ से कमा के देगा। बस इसीलिए तो कहते हैं कि हर कई सुनी बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए। अब कहने को तो कॉन्डम की कंपनी भी ये दावा देती है कि संभोग करते हुए कॉन्डम पहन लो तो बच्चा नहीं होगा, लेकिन बस घर से कुछ दूर जाकर देखो, एक ना एक फटे कॉन्डम का नतीजा तुम्हें भी मिल जाएगा। बात तो सही है। आज की पोजीशन ये है, मैं रेंट अपनी जेब से दे रहा हूँ, स्टाफ सैलरी अपनी जेब से दे रहा हूँ, बहुत सारे खर्चे मुझे अपनी पॉकेट से करने पड़ रहे हैं। करीब मेरे साथ 30 लोग जुड़े हुए हैं जो कि जिनकी मेरे पास कंप्लेन है कि इसने सेम चीज ऐसी ही की है। फ्रेंचाइजी कॉस्ट लेने के बाद ना कोई सपोर्ट देता है ना ही कुछ देता है। लोग कह रहे हैं कि एमबीए चाय वाला ने उनको चूतिया बनाया, जबकि असल कड़वा सच ये कि एमबीए चाय वाला ने लोगों को चूतिया नहीं बनाया, बल्कि चूतिया लोगों ने एमबीए चाय वाला को बनाया है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अरे वो बिजनेसमैन है, उसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना है, चाहे जैसे भी हो। हाँ, लेकिन जिनका नुकसान हुआ है वो इस सबसे जरा भी खुश नहीं है। सुनने में तो ये तक आ रहा है कि उन्होंने इसको प्रफुल्ल बिलोरे की जगह बुलाना चालू कर दिया है, प्रफुल्ल बहन के लोग। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।